हेलो डिवाइन सॉल्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हो'ओपोनोपोनो प्रेयर के बारे में। क्या है ये प्रेयर, कैसे काम करती है, क्यों करनी चाहिए हमें और इस प्रेयर को करने से क्या होता है। साल पहले हवाई में एक मेंटल हॉस्पिटल था जहां मेंटली इनसेन क्रिमिनल्स का एक वार्ड था, जहां पर एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ह्यू लेन की पोस्टिंग हुई। मेंटली इनसेन क्रिमिनल्स का मतलब इतने खतरनाक पेशेंट्स जो दूसरों को तो हार्म करते ही थे लेकिन वो खुद को भी हार्म करते थे। मतलब उनकी मेंटल कंडीशन इतनी ख़राब थी कि हर समय उन्हें बांध कर रखना पड़ता था, कमरे में बंद करना पड़ता था। वो बहुत ही वॉयलेंट हो जाते थे। आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा, जैसे तेरे नाम मूवी में, कि वहाँ पागल खाना होता है और वहाँ पर बहुत सारे मेंटल पेशेंट्स होते हैं जिन्हें बांध कर रखा जाता है। तो ये एक ऐसा ही मेंटल हॉस्पिटल था जहाँ सभी पेशेंट्स को बांध कर रखा जाता था। वहाँ इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी थी कि वहाँ कोई भी मेडिकल स्टाफ ज़्यादा दिन तक नहीं रुक पाता था, क्योंकि वो पेशेंट्स चिल्लाते थे, शोर मचाते थे और अपने ट्रीटमेंट करने वाले स्टाफ को भी हार्म करते थे। तभी वहाँ डॉक्टर ह्यू लेन की पोस्टिंग हुई और यहाँ से मैजिक होना स्टार्ट हुआ। डॉक्टर ह्यू लेन ने क्या किया, वो किसी पेशेंट से मिले नहीं, उन्होंने किसी को कोई मेडिसिन नहीं दी, कोई काउंसलिंग नहीं की। वो सिर्फ अपने केबिन में बैठे थे। अपने केबिन में बैठकर वो पेशेंट्स की फ़ाइल को देखकर कुछ किया करते थे और कुछ ही दिनों में उन पेशेंट्स की हालत में सुधार होने लगा। उनकी मेडिसिन्स बंद होने लगी, उनके इलेक्ट्रिक शॉक्स बंद होने लगे और धीरे धीरे वो अपनी लाइफ में नॉर्मल होने लगे। अब आप जानना चाहेंगे कि ये मैजिक कैसे हुआ, क्योंकि डॉक्टर ह्यू लेन ने तो पेशेंट्स के साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया, उन्हें कोई मेडिसिन नहीं दी, किसी भी तरह का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया। ये मैजिक हुआ हो'ओपोनोपोनो की वजह से। हो'ओपोनोपोनो क्या है? हो'ओपोनोपोनो एक एंशिएंट हवाईयन प्रेयर है। ये बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है। सिंपल इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ 4 सेंटेंसेस होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। जैसे हम भगवान की और भी अलग अलग तरीक़ों से प्रे करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, आरती गाते हैं, उसी तरह से ये एक हवाईयन प्रेयर है। और ये पावरफुल इसलिए है क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ही मैजिकल है। जैसे डॉक्टर ह्यू लेन ने इस प्रेयर को करके सारे मेंटल पेशेंट्स को ठीक कर दिया। अब सवाल ये आता है कि इस प्रेयर ने कैसे उन सब पेशेंट्स को ठीक किया, ये प्रेयर कैसे काम करती है। आइए इस प्रेयर के पीछे का साइंस जानते हैं कि कैसे ये प्रेयर काम करती है। जापान के एक साइंटिस्ट मसारू इमोटो ने पानी पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पानी को अलग अलग बर्तनों में भरकर उन पर कुछ वर्ड्स लिखे। किसी बर्तन पर पॉजिटिव वर्ड्स लिखे, किसी पर नेगेटिव। किसी पर उन्होंने लव लिखा, किसी पर हेट लिखा, किसी पर थैंक यू लिखा, किसी पर ब्यूटीफुल लिखा। जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पाया कि जिन बर्तनों पर उन्होंने पॉजिटिव वर्ड्स लिखे थे उनका स्ट्रक्चर बहुत ही ब्यूटीफुल था। उन्होंने माइक्रोस्कोप से चेक किया और जिन बर्तनों पर उन्होंने नेगेटिव वर्ड्स लिखे थे, जैसे हेट वर्ड लिखा था, उन्होंने पाया कि उनका स्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब हो गया था और कुछ बर्तन तो टूट भी गए थे। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये प्रूव किया कि शब्दों का पानी पर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इस पूरी दुनिया में 70% पानी है। इसी तरह अगर हम हमारी बॉडी की बात करें तो हमारे शरीर में भी लगभग 70% पानी है। तो जब पानी के ग्लास पर एक नेगेटिव शब्द इतना बुरा प्रभाव डाल सकता है कि उसके पूरे स्ट्रक्चर को ख़राब कर सकता है, उसके स्ट्रक्चर की शेप ख़राब कर सकता है, तो हम जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, उसका हमारी हेल्थ पर, हमारी पूरी लाइफ पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हमारी बॉडी में 70% पानी है। वो पानी भी अफेक्ट होता है जब हम नेगेटिव सोचते हैं या नेगेटिव बोलते हैं या हम नेगेटिव फील करते हैं। हमारी नेगेटिव सोच हमारी हेल्थ को इतना ज़्यादा अफेक्ट करती है कि आपने देखा होगा कभी कभी बिना किसी रीज़न के भी आपको पेन होने लगता है, आपको हेडेक होने लगता है। आप जब ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा परेशान होते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, एंगर में होते हैं, तो आपको हेडेक होने लगता है, स्टमक में अनईजीनेस फील होने लगती है या कोई और हेल्थ इशू होने लगता है, कोई बैक एक हो सकता है। नेगेटिव सोच सिर्फ आपकी हेल्थ को ही अफेक्ट नहीं करती, ये आपकी पूरी लाइफ को अफेक्ट करती है, आपके रिश्तों को भी इक्वली अफेक्ट करती है।
अपने रिश्तों में आपने अक्सर देखा होगा कि दूसरों के बारे में आप जैसा सोचते हैं वो आपके साथ वैसा ही बिहेव करते हैं। आप जब दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं या बुरा फील करते हैं या फिर दूसरों से उनकी बुराई करते हैं तो वो दूसरे भी आपके बारे में सेम ही सोच रहे होते हैं और सेम ही बिहेव कर रहे होते हैं, और फिर आप कहते हैं कि मेरे उसके साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आपके किसी के भी साथ रिश्ते ख़राब होने का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होती है आपकी सोच, क्योंकि जब आप दूसरों के बारे में जैसा सोचेंगे दूसरे आपके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे। इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि सही सोच से कैसे हम अपने रिश्तों को हील कर सकते हैं। उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, एक बार ज़रूर देखिएगा। और हमारी नेगेटिव सोच कैसे हमारे करियर और हमारे मनी को भी अफेक्ट करती है। अगर आप एक जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर अपने जॉब को चेंज करना चाह रहे हैं, अच्छा जॉब पाना चाह रहे हैं, अपने जॉब में प्रमोशन पाना चाहते हैं, तो आप ज़रा चेक करिए आपकी सोच कैसी है अपने जॉब के बारे में, अपने कलीग्स के बारे में, अपने बॉस के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में। जैसा जैसा आप सोच रहे हैं आपकी जॉब, आपका करियर, सब कुछ वैसा वैसा ही है। अब सवाल ये है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि हमारी थॉट्स में प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हमारी थॉट्स ही नेगेटिव हैं, हमारे फीलिंग्स ही नेगेटिव हैं, इसलिए हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि होओपोनोपोनो से कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं। ये प्रेयर हमें हेल्प करती है हमारी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करने में। किसी भी चीज़ के साथ या किसी भी पर्सन के साथ हमारी जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है या नेगेटिव ब्लॉकेजेस होते हैं, जब हम उस पर्सन का नाम लेकर होओपोनोपोनो कहते हैं तो उस इंसान के साथ हमारे बीच जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है इस प्रेयर को कहने से वो क्लीन हो जाती है। इस प्रेयर में जो वर्ड्स हैं उनका बहुत ही मैजिकल इम्पैक्ट है। जब हम आई एम सॉरी कहते हैं तो हम उस डिवाइन यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहे होते हैं। अब हमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जाने अनजाने हम बहुत बार बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। हम दूसरों के बारे में भी गलत सोच लेते हैं, ये भी एक गलती है जिसके लिए हम कभी माफ़ी नहीं मांगते। हम खुद के बारे में गलत सोच लेते हैं, हम किसी भी चीज़ के बारे में जो भी नेगेटिव सोचते हैं वो एक गलत एक्शन है जिसके लिए हम कभी भी किसी से भी माफ़ी नहीं मांगते हैं। तो जब हम आई एम सॉरी कहते हैं तो हमें सबसे पहले माफ़ी मांगने की ज़रूरत होती है। हम यहाँ सॉरी कह रहे हैं कि हमने जो भी नेगेटिव सोचा किसी के लिए भी, चाहे किसी पर्सन के लिए या किसी चीज़ के लिए, हमने किसी को अप्रिशिएट नहीं किया, हमने किसी को फॉर ग्रांटेड ले लिया, उन सब चीज़ों के लिए जो भी हमने गलत की, उन सब चीज़ों के लिए हम यहाँ पर सॉरी बोल रहे हैं। तो जब हम सॉरी बोलते हैं तो हमारे नेगेटिव एनर्जी क्लीन होने लगती है। मान लीजिए हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, लेकिन हम अपने ईगो में आकर सामने वाले को सॉरी नहीं बोलते हैं। मान लीजिए उसकी गलती है या फिर हमारी गलती है, लेकिन दोनों में से कोई भी सॉरी नहीं बोलता है। तो ये प्रेयर कैसे काम करती है कि आपको फिजिकली सामने वाले को जाकर सॉरी नहीं कहना है। अगर आप अपने मन में भी उसके लिए सॉरी कह देते हैं तो आपकी वो फीलिंग सामने वाले तक पहुँच जाती है और आप दोनों के बीच जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो क्लीन हो जाती है। तो ये क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अपने घर की डेली साफ़ सफाई करते हैं क्योंकि हम गंदगी में नहीं रह सकते, उसी तरह से हमें अपने माइंड की, अपनी मेंटल क्लीनिंग की भी ज़रूरत होती है। अगर हमें नई ज़िंदगी चाहिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, न्यू इंस्पिरेशंस चाहिए, खुद के साथ अगर हमें कनेक्ट होना है, डिवाइन्स के साथ कनेक्ट होना है, हमें अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना है, तो हम शांत माइंड से ही ढूंढ पाएंगे। अगर हमें अपनी लाइफ को चेंज करने की ज़रूरत है, हमारी लाइफ में हम स्टक फील कर रहे हैं, कोई ग्रोथ नहीं हो रही, तो हमें पुराने डेटा को हटाना पड़ेगा। जैसे हमारे मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है और नई कोई भी चीज़ हम डाउनलोड करते हैं, नया कोई सॉन्ग या कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं अगर हम, तो हमें पुराना डेटा हटाना होता है। उसी तरह से अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ न्यू चीज़ें चाहिए, अपनी लाइफ में न्यू अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, मैनिफेस्टेशन करना होता है, तो हमारी पुरानी जो थॉट्स होती है, पुराने जो बिलीव्स होते हैं वो ब्लॉकेजेस बन जाते हैं और हमें उसे क्लीन करना होता है। और ये प्रेयर बहुत अच्छे से हमारी मेंटल क्लीनिंग करती है। जब हम सॉरी कहते हैं अपनी गलतियों के लिए, तब हम डिवाइन से माफ़ी भी मांग रहे होते हैं। हम कहते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। उसके बाद थर्ड सेंटेंस है थैंक यू। थैंक यू हमें क्यों कहना होता है? क्योंकि यूनिवर्स ने, भगवान ने ऑलरेडी हमें इतना कुछ दिया है। हमें अच्छा परिवार दिया है, फैमिली दी है, फ्रेंड्स दिए हैं, घर दिए हैं रहने के लिए,
डेली हमें दोनों टाइम का खाना दे रहा है भगवान, क्या कभी हम थैंक्स कहते हैं भगवान को? हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि भगवान मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। ये जो थर्ड सेंटेंस है थैंक यू, इस अकेले थैंक्स वर्ड में इतनी ज़्यादा पावर है कि अगर आप कंप्लेन और ब्लेम को पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में हटाकर सिर्फ और सिर्फ ग्रेटफुल हो जाएं हर चीज़ के लिए, तो आपकी लाइफ वैसे ही अमेजिंगली चेंज हो जाएगी, अमेजिंगली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। लास्ट सेंटेंस है आई लव यू। लव इज़ ऑलवेज अ ब्यूटिफुल फीलिंग। जब हम किसी को आई लव यू कहते हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है, हम अपने पेरेंट्स को, भाई बहन को, फ्रेंड्स को कभी नहीं कहते हैं आई लव यू, या किसी भी चीज़ को भी हम आई लव यू नहीं कहते हैं, क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं, कमियां निकालते रहते हैं। लेकिन इस प्रेयर में हम आई लव यू कहते हैं डिवाइन को, हर एक चीज़ को। आई लव यू कहना उस चीज़ को वैल्यू देना होता है, उस चीज़ को अप्रिशिएट करना होता है। जब हम किसी को भी आई लव यू कहते हैं तो उसके साथ हमारे बीच कितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाती है। इसलिए ये प्रेयर बहुत ही ईजी है, सिंपल है, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल और मैजिकल भी है। ये प्रेयर हमारी पूरी लाइफ को मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर सकती है, हमारे सारे नेगेटिव थॉट्स, हमारे सारे नेगेटिव बिलीव्स और नेगेटिव इमोशंस को क्लीन कर सकती है और हमें कम्प्लीटली हील कर सकती है। यूलेन ने उन सारे पेशेंट्स को हील नहीं किया, उन्होंने खुद को हील किया। उनके अंदर की खुद की जो नेगेटिव एनर्जी थी उन्होंने उसको हील किया। जब उन्होंने खुद को हील किया तो बाहर उनके एक्सपीरियंस में जो भी चीज़ें आ रही थी वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होने लगी। अब इस प्रेयर को करना कैसे है? सिंपली आप इस प्रेयर को चैंट कर सकते हैं 108 टाइम्स। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। जब आप बार बार ये प्रेयर चैंट करना स्टार्ट करेंगे तो आप खुद इन शब्दों की पावर को फील करना स्टार्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग होने लगेगी। सो आज ही से अपना रूटीन बनाइए और एक डोज़ आपको मॉर्निंग में लेनी है 108 होपनो की, और एक डोज़ आपको लेनी है रात को सोने से पहले। डेली चैंट करना स्टार्ट करिए और देखिए कैसे आपकी मेंटल क्लीनिंग होती है, हीलिंग होने लगती है। और आपको जो भी अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे साथ फ्री सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्टर करिए इस व्हाट्सएप लिंक पर। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो इसे आप अभी लाइक और शेयर करिए, और अभी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे और भी यूज़फुल वीडियोस और भी यूज़फुल जानकारी मिल सके। और अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर मैं अपनी वीडियो बनाऊं, होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में बताऊं, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।